क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 4। व्यास 3 मीटर, एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इसकी निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ता कर बले बले होता है, मतलब बीच वाला पोर्शन खाली और बाहर की तरफ डाला जाता है। समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब हो रहा है ये कि ये जो कुआं है ना, इसका व्यास है 3 मीटर। जो मिट्टी निकाली इसमें से वो हमने क्या कर दिया, इसके चारों तरफ फैला दी। ठीक है ना, बीच में नहीं डालनी है, तब तो कुआं भरता जाएगा, तुम निकालते जाओगे भरता जाएगा, निकालते जाओगे भरता जाएगा। हमने चारों तरफ इसको यहां पे फैलाना है। ठीक है ना, अब बोलता अब क्या निकालना है, इसमें इसकी ऊंचाई निकालनी है कि ये कितनी ऊंची जमीन से कितना लेवल इसका ऊंचा गया। जितनी आप मिट्टी, जैसे हम लोग अमूमन टैंक बनाते हैं तो क्या करते हैं, जो मिट्टी पत्थर निकलता है अंदर से, जो भी कंक्रीट निकलती है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको साइड साइड में फेंकते जाते हैं। आपने देखा साइड साइड में फेंकने के कारण वो एक किस्म का एक साइड से, ठीक है, ऊंचा हो जाता है। ठीक है ना, तो बाद में हम उसको कर देते हैं, प्लेन कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये पिछले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एचपी बोर्ड वालों के लिए। ठीक है ना, इसमें और पिछले में कोई फर्क नहीं है। उसमें हमारे पास गनार था, इसमें रिंग दे दिया हुआ। रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे रिंग का मतलब होता है जैसे खाली, यस, ये जैसे इसको बोलते हैं रिंग। ये बीच वाला पोर्शन जैसे बाशर होती है, ये वाला मटेरियल होता है। मटेरियल मतलब मिट्टी फेंकी तो ये मिट्टी हो गया, क्योंकि कुएं को जब ऊपर से देखेंगे तो कुएं का ये वाला पोर्शन अलग दिखेगा, ये गहराई वाला पोर्शन होगा। और जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट या फिर ये जिसको हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं बीड़, ठीक है ना, बना दोगे तो वो इस तरीके की होती है। ठीक है ना, अब ये कितना है, ये ये आ गया मेरे पास 4 मीटर। जो पहले वाला था वो 3.2 था, 3.2 नहीं 3/2 था, यानी रेडियस 3/2 और इसमें 4 मीटर और जुड़ गया। ठीक है ना, अभी आप लोगों ने क्या करना, पहले तो एक सिंपल सी बात क्या है कि ये जो मिट्टी निकली ना, पहले इसका वॉल्यूम निकालना कि हमने मिट्टी कितनी निकाली, इसका वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है ना, कुएं का व्यास, मैं एक बार थोड़ा सा इंग्लिश में बता देता हूं क्या दिया हुआ है इसने दिया हुआ है ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर डग, मतलब खोदा जाता है 14 मीटर डीप। द अर्थ टेकन आउट, जो मिट्टी इसमें से निकाली आउट हैज बीन स्प्रेड इवेंटली ऑल अराउंड इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग। इसके चारों तरफ एक रिंग के रूप में फैला दी गई है। ठीक है ना, ऑफ विड्थ 4 मीटर। ये जो विड्थ है यहां जो फैलाई हुई है उसकी विड्थ है 4 मीटर। ठीक है, यहां पे मैंने लिख दिया है 4 मीटर। ओके, उसके बाद बोलता, ठीक है, इसको एम्बैंकमेंट थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना, फाउंडेशन टाइप की बना दी है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, इस एम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी है। ठीक है ना, तो कुएं का व्यास है आपके पास 3 मीटर और त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपके पास, वेरी गुड, 3/2 मीटर। डेप्थ को हम ऊंचाई देते हैं, तो गहराई दे दी हुई है, गहराई को मैं ब्रैकेट में लिखूंगा h। गहराई कितनी दी थी, 14 मीटर। हाँ, हमने लिखी है ये 14 मीटर तक गहरा कुआं खोदा हमने। ठीक है ना, अब निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आप पाई को पाई रखना चाहते हो, पाई रख लो। ठीक है ना, तो आर स्क्वायर पाई को पाई लिख दिया, आर स्क्वायर को 3/2 इंटू 3/2 एच 14। अगर पाई की वैल्यू ले तो
हाँ, परंतु बाद में पाई डिवाइड हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी रिंग है, पाई का पूरा डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आपके पास कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मेरे को पता कि 63, अब दोनों में जब आपने कंपैरिजन करना तो उसमें पाई खत्म हो जाएगा। मैं बताता हूँ मीटर क्यूब, ये आ गया इतना इतना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ये मिट्टी तो निकाल दी आपने, ठीक है ना, कुआं निकाल रहे हो, मिट्टी तो निकाल दी है। अब मेजर प्रॉब्लम है इस मिट्टी को क्या करना है हमने मिट्टी का, ठीक है ना। तो इस मिट्टी को चारों तरफ, कुएं के चारों तरफ ही फैलाना हमने, ठीक है। तो अब फैलाएंगे तो किस रूप में फैलाएंगे, देखो 3 मीटर कुआं था, 4 मीटर ये बढ़ गया, तो ये आपके पास एक चक्का रिंग आ गया। मैंने आपको एक शायद पहले बताया था या नहीं बताया था, जब आप रिंग की बात करते हैं तो रिंग में क्या आ जाता है, रिंग में दो त्रिज्याएं आ जाती हैं, एक बाहर से लेके ये वाली त्रिज्या और ये जो खोखली त्रिज्या है यहां से लेके अंदर तक की त्रिज्या, समझा गया। तो बाहर तक की त्रिज्या क्या आ जाएगी आपके पास, मैं अगर इसको करूं, ठीक है ना, क्या बोला हुआ, ये क्या बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट क्या, हाँ हाँ हाँ, मिट्टी को कुएं के चारों चोरी बांध, हाँ बांध सहित बड़ी त्रिज्या, मतलब बांध सहित मतलब जो बांध आपने बाहर की तरफ बना दी त्रिज्या। बांध का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोकने के लिए जो बांध बनाया जाता है, बांध सहित बड़ी त्रिज्या, दैट इज इक्वल टू, वेरी गुड, 3/2 प्लस 4। तो ये एलसीएम आ जाएगा आपके पास मेरे ख्याल से 11/2 आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया आपका, अगर प्रॉब्लम होगी तो देख लेना। यहाँ 2 1 जा 2, एलसीएम आ गया 2, 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11/2 मीटर। ओके, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, अंदर का रेडियस आपको पता है 3/2 है, ठीक है। अभी मेरे को क्या निकालना है, इसका, इस वाला, इसकी एक ऊंचाई भी है, वो हम लोगों ने निकालनी है। अब देखो, इसको बोलेंगे हम लोग बड़े, या ये हिंदी में ना थोड़ी दिक्कत होती है लिखने में, मिट्टी का प्रयोग करके बने बांध का आयतन, हाँ मिट्टी से बड़े बांध का आयतन। मेरे से अगर आप अच्छी नहीं लिख सकते तो लिख लेना, क्योंकि इस चीज का इतना सिर्फ एग्जामिनर को हमने समझाना है कि हम लिखना क्या चाहते हैं। मिट्टी से बड़े मतलब मिट्टी से बड़े बांध का आयतन। अभी ये आयतन निकालना आपने, ये जो बाउंड्री है, ये जो बांध बना, ठीक है ना, चारों तरफ को ये वाला आयतन इज इक्वल टू, जब भी ऐसे करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर कैपिटल माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। समझ आया कि नहीं? जिसको नहीं पता लगा होगा मैं बता दूंगा। ये जब भी आपके पास बाशर की बात करते हैं ना, मैंने बाशर रखी हुई थी, यहां से गायब हो गई, ठीक है ना। अभी हम लोग इसकी बात करते हैं बाशर की। बाशर तो गोल होती है, उसमें हम पाई, उसमें बाशर में क्या करते थे, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल आयतन क्षेत्रफल कितना होता था, पाई आर स्क्वायर, सॉरी क्षेत्रफल। तो हम उसमें क्षेत्रफल निकालते थे, ये कितना मटेरियल यूज हुआ, तो हम क्या करते थे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर, बड़ा आर स्क्वायर कौन सा होता था, ये वाला, और स्मॉल आर ये वाला, ठीक है ना। साथ साथ में लिखते जाना, ये आप याद के लिए ठीक रहेगा, ये कैपिटल और ये स्मॉल आर, ठीक है ना। परंतु यहां पे इसकी ऊंचाई भी तो बड़ी है, ठीक है ना। ऊंचाई बड़ी मतलब जब आप लोग मिट्टी फेंकोगे टैंक के चारों तरफ या कुएं के चारों तरफ, तो ठीक है, उसकी चौड़ाई तो बढ़ेगी, ऊंचाई तो बढ़ेगी। जितना जितना आप मिट्टी डालते जाएंगे वो अपने लेवल से ऊपर उठता जाएगा, मिट्टी के लेवल से।
अगर जमीन यहाँ पे है और मिट्टी चारों तरफ फैल रही है तो वो धीरे 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 उसका लेवल उठता जाएगा। तो वो उसका फार्मूला बेलनाकारी आ गया, क्योंकि बेलनाकारी शेप तो होगी चारों तरफ खोखला बेलन पर। तो मिट्टी में बंधे मिट्टी से बड़े बांध का आयतन बराबर है पाई आर स्क्वायर एच, और जो कि काय के बराबर होगा निकाली गई मिट्टी का आयतन। उतना ही ये बढ़ेगा, उतनी ही मिट्टी से ये बांध बनेगा जितनी मिट्टी आप कुएं से निकालेंगे। यस, कुएं से निकाल रहे हो, ठीक है ना। इज इक्वल टू निकाली गई मिट्टी का आयतन, बस निकाली गई मिट्टी का आयतन। और वो काय के बराबर है, आपने ऊपर निकाला था 63y 63y 2 63y 2 पाई मीटर क्यूब, ये ठीक है ना। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी इनको बराबर कर देते हैं। पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच ओवर 63 ओवर 2 पाई, ठीक है ना। अब वैल्यू पुट अप कर दो, पाई की जगह में पाई रहने दो, आर स्क्वायर कैपिटल आर कितना था आपका 11/2 इंटू 11/2, ठीक है ना, माइनस आर स्मॉल आर स्क्वायर 3/2 ना, 3/2 हाँ 3/2 इंटू एच जो हमें निकालना, क्योंकि इसने ऊंचाई बताई हुई है, तो एच को एज इट इज रहने देंगे, और ये आ गया 63 ओवर 2 पाई। पाई को इधर ले जाएंगे या पाई को आप डायरेक्ट यहां से भी काट सकते हो, ठीक है ना। 11 जा 121 4 माइनस 9/4, एलसीएम लेंगे इसका 4 आ जाएगा, 121 माइनस 9 एच 63/2, ठीक है। यहां पे कर लेते हैं आगे 121 माइनस 9 112 112 ओवर 4 इंटू एच इज इक्वल टू 63/2। व्हाट इज एच? एच इज इक्वल टू 63/2 इंटू 4 ओवर 112, 2 2 जा 4, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं, सात से 7 से 9/8 मीटर। अभी इसको हम लोग डेसिमल में करना, डेसिमल में कर लो, डेसिमल में तो डेसिमल में कर लो। 8 1 जा 8, 10 हो गया, पॉइंट लग गया, 8 1 जा 8, 20 हो गया, 8 2 जा 16, 4 हो गया, 8 5 जा 1.125 मीटर। दैट इज योर आंसर, ठीक है, यही है क्या आंसर? यस सर, ठीक है ना। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप लोगों ने बताना मेरे को, ठीक है ना। आप लोग तो बता सकते हो मेरे को, ठीक है। जो YouTube पे देख रहे हैं ना, उनके लिए यही रहेगा कि कोई प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन में, कुछ हार्ड लगेगा तो अपने कमेंट बॉक्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मेरे को बताना, फिर मैं उसको सिंपल करने। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।